नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों की एज की सेकंड क्लास टाइप नंबर 2 के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टाइप नंबर 2 को। तो एज रिलेशन का जो टॉपिक है, आप लोगों का एज संबंधी जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने पहली टाइप आप लोगों को कल कंप्लीट कराई थी। तो जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कल वाली टाइप को यानी कि पहली वीडियो को जरूर देख कर आएं, जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के इस वीडियो को। और आज हम लोग जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप लोगों को लैंग्वेज से रेशो सेट करना होता है। कल क्या था कि आपको रेशो दिया हुआ था, आज क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आज हम रेशो तैयार करेंगे, लैंग्वेज से रेशो को हम बना रहे होंगे और उसी प्रकार से क्वेश्चनों को कल जिस प्रकार से कल कर रहे थे उसी प्रकार से आज भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे उनको डील करना है। देखो बेटे, आज हमारी एज की आयु की टाइप नंबर 2 है और इसकी क्लास नंबर आज 2 होने वाली है और इसका आज 7 सितंबर 2024 है। आप सभी को पता होगा कि भाई आज की डेट ये आप लोगों के सामने है। ठीक है बेटे, आइएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेहद आसान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखो बेटे, बात को समझने का मेरे साथ साथ प्रयास करना, जिससे आप लोगों भी कहानी को अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है रीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद रीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए बेटे, रीना है और रीना की पुत्री है। रीना की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। देखो बात को समझने का प्रयास करना, यहां लिख लेते रीना और रीनाज डॉटर, रीना और रीना की पुत्री। बेटे रीना की आयु रीना की पुत्री की एज का कितने गुना है? 8 गुना। अगर रीना की पुत्री की एज 1 है तो बेटे रीना की एज कितनी आएगी? आप कहेंगे 8 आएगी। कितनी आएगी बेटे? 8 आएगी। बात समझे? उसके बाद बोला है 8 वर्ष बाद आफ्टर 8 ईयर रीना और उसकी पुत्री की एज का रेशो कितना होगा बेटा? 10:3 होगा। कितना रेशो होगा? 10:3 होगा। सवाल में पूछा गया मेरे प्यारे भाई, रीना की वर्तमान एज कितनी है? आप मेरे बात ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। कल हमने जब रेशो से बनाए थे क्वेश्चन तो हमने गैप चेक किया था। अगर गैप इक्वल चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर गैप इक्वल नहीं है, बराबर नहीं चलता है, तो हम गैप को इक्वल कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मेरे भाई मैं यहां से अगर बात करूं, रीना की एज पहले कितनी थी? 8, और अब कितनी है? तो आप कहेंगे 10। इसकी एज कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 2। तो अगर इसकी 2 बढ़ रही है तो इसकी पुत्री की एज भी 2 साल ही बढ़ेगी मेरे प्यारे भाई, है ना? ऐसा नहीं है कि रीना की एज 4 साल बढ़ जाएगी, पुत्री की एज 5 साल बढ़ेगी, ना ही भाई। अगर ये 2 साल है, ये भी 2 साल बढ़ रही होगी। पर क्वेश्चन में कितने साल का बोला गया मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन में बोला गया बाबूजी 8 वर्ष का। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 4 गुणा पे। हमसे पूछा गया है रीना की वर्तमान एज कितनी है। अगर मैं आपसे कहूं वर्तमान कहां लिखी हुई है बेटे, ये प्रेजेंट के लिए थी और ये किसके लिए थी? फ्यूचर के लिए, 8 साल बाद के लिए। तो रीना की एज पूछी गई है तो इसका अपन 4 गुणा करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ रहा होगा 32 साल। जहां तक मैं समझता हूं मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अगर किसी को कोई समस्या आती है मेरे प्यारे बच्चे, डाउट आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ऐसा मानकर चलते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 2, दीपक की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 साल बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, दीपक है और दीपक का क्या है? सन है, दीपक का पुत्र है। दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का कितने गुना बेटे? 3 गुना। अगर दीपक के पुत्र की एज 1 है तो दीपक की एज कितनी लिखेंगे अपन? 3 लिखेंगे। 5 साल बाद इनकी एज का रेशो कितना बन रहा है? 34:13 बन रहा है। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। अगर ये वर्तमान में 3 का है तो ये कुछ टाइम बाद 34 का हुआ, यानी इसकी एज कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे ये बढ़ी है 31, और ये कितनी बढ़ी बेटे? 12। ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर यहां एज 31 बढ़ी है तो यहां भी 31 बढ़ेगी, और अगर बेटे यहां 12 बढ़ी है तो यहां भी 12 बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कर रहे होंगे? अगर ऐसा है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, नीचे का गैप कितना बनेगा? 21, और ऊपर का गैप कितना बनेगा बेटे? ऊपर का गैप बनेगा 2, यानी ऊपर की गुणा नीचे और नीचे की गुणा
ऊपर कर देंगे, उससे गैप हो जाएगा बेटे इक्वल। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऊपर 2 है, 2 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 34 दूनी 68, 34 दूनी 68। तो यहाँ से 68 आया मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ कितना था बाबूजी आप लोगों का 13, 13 दूनी 26 आया। ठीक है बेटे, और नीचे गैप कितना था 21 का, 21 की गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ बन रहा होगा देखो आपका कितना, तो आप कहेंगे 21 थी 63, और यहाँ बन जाएगा आपका 21 से कम 21। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब गैप सेम हो चुका है तो आप चीजों को आसानी से डील कर सकते हैं। यहां आपकी एज 63 से कितनी हो गई बेटे 68 हो गई, यानी कितनी बढ़ी है 5 साल, और यहां भी एज कितनी बढ़ रही है तो आप कहेंगे 5 साल। अगर आपके क्वेश्चन में आपकी एज 5 वर्ष बढ़ती है तो उससे पूछा गया है दीपक की वर्तमान एज, यहां वर्तमान है और यहां 5 साल बाद की है, तो दीपक की वर्तमान एज आ जाएगी बच्चे 63 वर्ष। और क्वेश्चन में देखो आपको 5 वर्ष ही दिया गया है, तो मेरे भाई ये एक गुणा पे बैठा हुआ है, सिंपल आप एक गुणा करेंगे और आंसर बोल रहे होंगे 63 वर्ष। तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी है कि एक गुणा करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे 63 ईयर्स, यानी 63 वर्ष का किसकी एज आ गई, दीपक की एज आ गई। मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं साथियों, आप सभी को ये टाइप या इससे पहली टाइप जो कल मैंने को पढ़ाई थी वो अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको अगर सेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो और अपने सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे भाई, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी इस चैनल के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकें और मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकूं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरी जो कमांड है वो आपके हाथों में है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा, पर उसके लिए बस केवल आपका सपोर्ट, केवल आपका प्यार मेरे को चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे लिए कोई मोटिवेशन है, अगर मेरे लिए कुछ मोटिवेशन का काम कर रहा होगा तो वो है आपका सपोर्ट, वो है आपका प्यार। तो मैं आप लोगों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहा हूँ, हालांकि अब भी कर रहा हूं, पर फिर और भी ज्यादा मेहनत करने का मन करता है, ऑटोमेटिक चीजें आप लोगों के जब फेवर में चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, क्वेश्चन ने क्या कहा, राजेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजेश की एज जो है अपने पिताजी की एज का क्या है, आधा। अगर पिताजी की 2 वर्ष है तो राजेश की एज कितनी आ जाएगी, 1 वर्ष। आगे बोला गया है 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 20 साल बाद जो है पिताजी की आयु राजेश की आयु का कितने गुना होगी बेटे, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब होता 3/2 या 1.5 कह दो। 3/2 का मतलब ये हुआ अगर राजेश की 2 है तो पिताजी की 3 हो जाएगी, यानी कि पिताजी की राजेश से ज्यादा ही रहने वाली है। बेटे बात को समझने का प्रयास करना। आइएगा मैं आपको समझाता हूं कहानी को क्या है। देखो बेटे, इसमें आप लोगों के 2 बंदे हैं, एक राजेश फादर, एक राजेश है, एक राजेश के पिताजी है। ये राजेश फादर है और ये राजेश है। राजेश के पिताजी की आयु राजेश की आयु से क्या है, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ लिया उल्टा। उसके पिता की आयु उसके आयु का आधा है, तो यानी राजेश की आयु अगर 1 है तो बेटे पिताजी की आयु 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अगर राजेश की तरफ से पढ़ोगे तो राजेश की आयु पिताजी का क्या है, आधा है, और अगर पिताजी की तरफ से पढ़ोगे पिताजी की आयु राजेश की आयु का क्या है, दुगना है। अब यहां से जो रेशो बना है, ये रेशो किसका बना बेटे, वर्तमान का। अब क्वेश्चन में बोला कितने साल बाद, 20 साल बाद 1.5 गुनी होगी। देखिए 1.5 गुना का मतलब क्या होता है बेटे, 1.5 गुना का मतलब होता है 1 से 1/2, 1 से 1/2 का मतलब होता है 3/2। यानी अगर राजेश की 2 है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी बेटे, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं राजेश की 2 लिखूंगा तो पिताजी की कितनी लिखी जाएगी मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे 3 लिखी जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ जी। अब देखो ध्यान से, इसकी एज कितनी बढ़ रही है, पिताजी की 1, राजेश की कितनी बढ़ रही है, 1। अगर गैप सेम चल रहा है, इक्वल बढ़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका काम आसान है। क्वेश्चन में बोला 20 साल, तो यानी कितने गुणा पे बैठा हुआ है, 20 गुणा पे। हमसे किसकी एज पूछी गई बच्चा, उसने पूछा उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, राजेश के फादर की पिता की वर्तमान आयु। तो ये वर्तमान की लिखी हुई है, तो मैं इसका 20 गुणा करूंगा भाई, तो यहां से आएगा आपका 20 दूनी 40। यानी राजेश का जो फादर है, राजेश के जो पिताजी है वर्तमान में कितने साल के हैं, 40 साल के, यानी उसके पिताजी की वर्तमान आयु आ रही होगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर आप A क्लिक कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों के क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की आयु उसकी पिता की आयु की 1/3 है। लड़के की जो एज है पिताजी का 1/3 है, यानी पिताजी की अगर 3 है तो लड़के की एज 1 वर्ष है। बात समझ रहे हो ना। 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 साल बाद क्या होगा, जो लड़का है वो पिताजी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी पिताजी की अगर 2 है तो लड़के की एज 1 बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आप कहेंगे हाँ जी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, बेटे बात को समझना।
एक लड़का है, लड़के के फादर है, बॉयज लिख लेते हैं, और इस लड़के के पिताजी लिख लेते फादर। बेटे इसमें रेशो दिया गया है, पहले रेशो को समझते हैं। लैंग्वेज में है, लैंग्वेज से तोड़ते हैं। आओ, लड़के की आयु पिताजी का 1/3 है। अगर पिताजी की 3 है बेटे, तो लड़के की कितनी लिखोगे आप? 1 लिखोगे। अगर लड़के की 1 है तो पिताजी की आप 3 लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आगे बोला 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिताजी की आयु की आधी हो जाएगी। 12 साल बाद क्या होने वाला है बेटे? लड़के की आयु पिताजी की आयु का आधा हो जाएगी। अगर पिताजी की 2 है तो लड़के की एज कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 1 हो जाएगी। 12 साल बाद जो है लड़के की आयु पिताजी की एज का आधा हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बात को समझो यार। एक बात बताइएगा, आप लोग वर्तमान में लड़का कितने साल का? 1 साल का, और कुछ टाइम बाद अगर चेक किया तब भी 1 साल का है, यानी कहीं ना कहीं इनका गैप इक्वल नहीं है। तो गैप इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? नीचे का गैप कितना है? 1, और ऊपर का गैप कितना है? 2, यानी ऊपर नीचे का गैप सेम करूंगा। तो ऊपर नीचे का गैप सेम करने के लिए 2 है, इसका 2 बनाने के लिए 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है बेटे, जैसे ही यहां 2 की गुणा करेंगे तो यहां बन जाएगा 2 और यहां बन जाएगा 4। मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना आप? मैं कहूंगा हाँ जी। तो मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब यहां से अगर गैप इक्वल है तो बेटे बात को समझने का प्रयास करो। यहां से 1 से 2 हुआ तो यानी 1 बढ़ी है, और 3 से 4 हुआ तो इसकी एज भी कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है। क्वेश्चन में कितना दिया गया बाबू? क्वेश्चन में दिया गया मेरे प्यारे बच्चे 12 वर्ष। तो यानी कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 12 गुणा पे। 12 टाइम्स इसका ये हुआ। और इसमें पूछा है लड़के की वर्तमान एज। लड़के की वर्तमान एज पूछी है तो इसका 12 गुणा करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान की लिखी हुई है हमने। तो मेरे प्यारे बच्चे लड़के की वर्तमान एज कितनी आ रही होगी? तो आप कहेंगे 12 साल। कितनी आ रही बेटे? 12 साल। 12 साल ऑप्शन नंबर किस में आएगा? सी ऑप्शन में। तो मेरे प्यारे भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप अपने चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरी बात ये, अगर आप समय समय पर चाहते हैं आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, आपको क्विज वगैरह सारी चीजें आपको समय पर मिलती रहे, तो अपना व्हाट्सएप चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय अंकित डायरेक्ट्स के नाम से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको समय पर सारी इंफॉर्मेशन जो भी आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड, वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो उम्मीद और आशा करते हैं आप ऐसा ही कर रहे होंगे। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेरी वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। बेटे 2.5 का मतलब होता है 5/2 गुना, है ना? 5/2, 5/2, या आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। यहां से 25/10 को अपन 5/2 लिख रहे होंगे। अब इसने बोला मेरी वर्तमान आयु कितनी है? बेटे बात को समझने का प्रयास करेंगे। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की, तो मैं एक तो m लिख लिया, मेरे लिए m लिख लिया मैंने, और मेरे पुत्र के लिए मैंने सन के लिए s लिख लिया। मेरे प्यारे बच्चे इसमें बोला क्या गया है? मेरी वर्तमान आयु पुत्र का कितने गुना? 3 गुना। अगर पुत्र की 1 है बेटे तो मेरी एज कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी वर्तमान में। बात समझ रहे हो ना? अब इसने बोला 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र का कितने गुना होगी? 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब मैंने लिखा हुआ है 5/2 गुना, यानी कि अगर पुत्र की 2 होगी तो मेरी एज कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? 5 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ जी हम समझ पा रहे हैं। अब बच्चा बात समझने का प्रयास करो, यहां कितनी बढ़ रही है? 2, और यहां कितनी बढ़ रही है? 1। ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो आप गैप इक्वल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां गैप कितना है? 3 का, और यहां गैप कितना है? 2 का। तो यानी कि नीचे तो गुणा कर दो 2 की, ऊपर गुणा कर दो 3 की। तो मैं आपकी सुविधा के लिए जब गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे भाई 3 की गुणा करेंगे, तो यहां से 3 की गुणा करेंगे, यहां से 3 की गुणा करेंगे, और यहां किसकी गुणा करेंगे? हम 2 की गुणा करेंगे, यहां 2 की गुणा करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? अब इस चीज को अगर मैं यहां से रफ करता हूं तो यहां से आप लोग क्या बन रहा होगा रेशो? देखो ध्यान से समझना। यहां बनेगा बेटे 9, आप लोगों ने लिख लिया होगा, और यहां बनेगा 4, यहां बनेगा बेटे 10, यहां कितना बनेगा? 10, और यहां कितना बनेगा भाई आप लोगों का? है भाई यहां 3 बनेगा, यहां 4 नहीं, कितना बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, और यहां बनेगा 4। ठीक है बेटे, अब बात को समझो। अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं, गैप चेक करूंगा, तो मेरे भाई यहां कितनी एज बढ़ेगी? 1, और यहां भी कितनी एज बढ़ेगी? 1। क्वेश्चन ने कितना बोला है?
क्वेश्चन ने बोला भाई 1 नहीं बढ़ रही, कितनी बढ़ रही बेटे, वो बोला 5 साल। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ भाई, 5 गुणा पे बैठा हुआ है। तो 5 गुणा पे बैठा हुआ, बोला मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान का रेशो है, तो इसका 5 गुणा करेंगे बेटे, तो यहां से आ रहा होगा 9 पंजे 45। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के, इस प्रकार के हैं, मैंने आप लोगों के लिए सारे लिए ही एक साथ लिख लिए, जिससे आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आप लोगों की एक अच्छी कमांड बन जाए क्वेश्चनों के ऊपर। आप लोगों को ये ना लगे कि भाई हम लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये फील होगा हाँ जी, अगर हम एक बार चीजों को अच्छे से डील करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शायद हमारे टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो रहे होंगे। आइएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है बेटे, आधी है। आगे बोला गया 10 साल पहले, अब की बार बोला 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की कितनी थी, 1/3 थी। कितनी थी, 1/3 थी। 5 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई है वो पास्ट और प्रेजेंट की बात की गई है। पास्ट और प्रेजेंट में कौन कौन आएगा, पहले बच्चे पास्ट आएगा फिर प्रेजेंट आएगा। तो मैं पहले पास्ट का रेशो लिखूंगा फिर प्रेजेंट का रेशो लिखूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, आपकी सुविधा के लिए मैंने माना चीजों को ऐसे लिख लिया भाई, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चे एक बात समझेंगे, इसमें बोला राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राम लिख लेते हैं और राम के पिताजी, राम्स फादर लिख लेते हैं। राम की आयु पिताजी से क्या है, आधी। अगर पिताजी की 2 है तो राम की कितनी लिख दी, 1। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद बोला गया है 10 साल पहले। तो बेटे 10 साल पहले की लिखेंगे हम पहले, क्योंकि ये तो हमारी वर्तमान की है। तो 10 साल पहले की कहानी क्या थी, 10 साल पहले इसकी एज 1/3 थी। किसकी, राम की आयु अपने पिताजी की आयु की 1/3 थी। अगर पिताजी की 3 है तो राम की कितनी आ जाएगी बेटे, 1 आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा तो वर्तमान में कितनी है, राम की आयु पिताजी की आयु का आधा है। अगर पिताजी की 2 है तो राम की एज आएगी 1। इसमें वही समस्या है गैप वाली, तो गैप की समस्या को दूर करेंगे। ऊपर के गैप से नीचे, नीचे के ऊपर, गैप से ऊपर गुणा, यानी ऊपर नीचे का गैप इक्वल कर रहे होंगे हम कहीं ना कहीं। तो नीचे ऊपर का गैप अगर हम इक्वल करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ गैप कितना है बेटे, 2 का, और यहाँ गैप कितना है बेटे, 1 का। तो 1 का गैप 2 बनाने के लिए मैं यहाँ किसकी गुणा कर देता हूँ, 2 की गुणा। तो मैंने जैसे 2 की गुणा की 2 बना, और ये 2 दूना 4 बना। मेरी बात समझ में आ गई है आपको, आप कहेंगे हाँ जी बात तो समझ में आ गई है। ठीक है बेटे। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से देखो, राम की एज 1 थी, अब हुए 2, यहाँ 3 थी, 1 4, इसकी कितनी बढ़ी है 1, इसकी कितनी बढ़ी है 1, दोनों की सेम बढ़ी है। क्वेश्चन में बोला गया कितना, 10 साल पहले, यानी कि 10 साल का गैप हुआ, 10 गुणा पे बैठा हुआ है। तो किसकी एज पूछी गई है, 5 साल बाद पिताजी की। तो पिताजी की वर्तमान निकाल लेते हैं, तो यहां से 10 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 40 साल। कितने वर्ष आ गई बेटे, 40 वर्ष। वर्तमान में पिताजी की एज है 40 वर्ष। 5 साल बाद पिताजी की एज क्या होगी, तो 5 साल बाद क्या हो रहा होगा, पिताजी की एज 5 साल बढ़ जाएगी भाई। तो यहाँ वर्तमान में अगर 40 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटे, 45 वर्ष। क्या आप मेरी बात समझ पाए, तो आप कहेंगे हाँ जी हम बात को समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा 45 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, समझते हैं। एक और भी प्यारा सवाल, और ये क्वेश्चन आप लोगों का किस प्रकार से चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, आओ देखो यार। इसमें बोला गया है 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की कितने गुना थी, स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। अब 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कितना है, 5/3 गुना। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, देखो बेटे एक सुशील है, एक स्नेहल है। स्नेहल के लिए SN लिख लेते हैं। ये बोला गया 6 साल पहले, 6 साल पहले क्या बोला गया है, ये इसका 3 गुना था। सुशील की आयु स्नेहल का कितने गुना थी बेटे, 3 गुना। अगर स्नेहल की 1 है तो सुशील की आएगी 3। अब बोला 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, यहां कहीं ना कहीं प्रेजेंट आ रहा होगा। आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि प्रेजेंट से ही पास्ट है, प्रेजेंट से ही क्या बेटे फ्यूचर है। तो बोला गया 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। अगर स्नेहल की बेटे 3 होगी तो सुशील की कितनी होगी, 5 होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। कुछ साथी परेशान रहते हैं कि ये पता कैसे लगता है कि सुशील की 5 निकली है और स्नेहल की 3 लिखनी है। देखो बेटे, जिसके पास में फ्रैक्शन लिखी हुई हो उसकी वैल्यू हमेशा अपोन में लिखी होती है। जिसके पास में फ्रैक्शन लिखी हुई हो उसकी वैल्यू हमेशा अपोन में लिखी होती है। तो यहां से अगर मैं समझूंगा कहानी, तो सुशील की हमारी 5 बनेगी तो स्नेहल की 3। यहां देखो बेटे, यहां कितनी बढ़ रही है, तो
आप कहेंगे 2। यहाँ भी कितनी बढ़ रही है 2, यानी गैप क्या है, सेम है बेटे। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना बोला गया है भाई, क्वेश्चन में देखो ये 6 साल पहले, ये 6 साल बाद, यानी कितने साल का गैप बेटे, 12 साल का। तो कितने गुना पे बैठा हुआ, 6 गुना पे बैठा कि नहीं बैठा, आप कहेंगे हाँ जी। स्नेहल की वर्तमान पूछी है तो 6 साल पहले की निकाल देते हैं भाई। इसकी 6 साल पहले की एज कितनी आएगी, 6 साल आएगी। अगर ये 6 साल पहले 6 साल का था, अगर ये 6 साल पहले 6 साल का था, तो बच्चे आज कितने साल का हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी आज हो जाएगा 12 साल का। भाई इसकी एज 6 वर्ष बढ़ जाएगी, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो इसकी एज आ जाएगी 12 साल। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 12 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए, तो आप कहेंगे हाँ जी। भाई बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसने एक बार रेशियो को समझ लिया उसका एज बहुत अच्छा हो सकता है, उसका पार्टनरशिप भी अच्छा हो सकता है। इसलिए कहते हैं रेशियो को हमेशा जब भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज पे काम करके पढ़ो। ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में आप फटाफट उड़ाते चले गए और पता लगा फिर बाद में जो और टॉपिक उससे रिलेटेड है उनमें समस्या आ रही है। तो मानते समझते हैं कि आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि जैसे मैंने आपको समझाया कि रेशियो को अच्छे से पढ़ा होगा। बेटे आइए अगला क्वेश्चन देखो। मोहन की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 साल बाद मोहन की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं आएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 8। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने 7 पहले आप लोगों को समझाया एक जैसे, फिर आपको मैंने 8 बोल दिया कि आप इसे खुद बनाइए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते समझते क्या है। मेरे प्यारे भाई इस बार बोला गया 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। ये अधिक नहीं होगा, अगर ये अधिक होता है तो फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एरर आएगी। तो यहां 9 गुनी थी, अब से 8 साल बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी होगी। 8 साल पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु से अनुपात बताइए, यानी मेरी और मेरे नाना जी की एज का रेशो कितना होगा। आओ बेटे समझते हैं। देखो बेटे बात समझने का प्रयास करना। यहां लिख लेते मेरी, और ये हो गए मेरे नाना। नाना नाना कर गए प्यार मुझसे, है जी। 16 साल पहले की कहानी देखो क्या है। 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। अगर मेरी एज 1 है तो मेरे नाना की एज मैंने लिख दी 9। बात समझ रहे हो, 16 साल पहले। यहां से आएगा वर्तमान, यहां प्रेजेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब बोला गया है अब से 8 साल बाद मुझसे 3 गुनी होगी, यानी अगर मेरी एज 1 है तो मेरे नाना की एज कितनी आ रही होगी बेटे, 3 आ रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आएगी, आप कहेंगे हाँ जी। अब बात को समझना बेटे, एक बात बताओ, ये 9 थी, अब कितना है 3, तो इसकी एज तो घट गई, जबकि बढ़नी चाहिए। तो यानी कि वही कहानी है, समस्या है गैप की। यहां गैप कितना बेटे 2 का, और यहां गैप कितना है बेटे 8 का। तो गैप की ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों की चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो ये 2 है, ये 8 है, तो इसका 8 बनाने के लिए किसकी गुणा कर देंगे भाई, हम 4 की गुणा कर देंगे। तो जब हम यहाँ 4 की गुणा करेंगे तो बेटे ये कितना बन जाएगा 12, और ये कितना बन जाएगा 4। मेरी बात समझ में आ गई सभी के, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो ये 12 बन गया और ये 4 बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ तो अगर ये क्लियर हो गया है तो अगला कंसेप्ट भी आपका क्लियर करते हैं बेटे। यहां से अगर मैं बात करूंगा, इसकी एज कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 3, और यहां एज कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 3। इक्वल बढ़ रही है, अब आप कहेंगे हाँ जी। क्वेश्चन में देखो कितनी बढ़ रही है बेटे, ये तो है 16 साल पहले का, और ये है 8 साल बाद का। तो 16 और 8 24, 24 साल का गैप बना। कितने साल का गैप आ गया, 24 साल का गैप। अब 24 जो है 3 का कितने गुना जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 24 जाएगा 3 का कितने गुना, 8 गुना। 8 गुना जाएगा कि नहीं जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी। अब इसमें बोला गया है 8 साल पहले मेरी और मेरे नाना की एज का रेशो बताना। तो 8 साल पहले की एज निकाल देते हैं। इसमें सबसे पहले निकलेगी 16 साल पहले की, तो बेटे 8 गुना कर लेते हैं, तो ये आ गए 8 साल, ये आ गया 8 साल, और इसका 8 गुना कर लेते बेटे, ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, 8 × 72, 72 साल। तो नाना जी की आ गई 72 और मेरी एज आ गई 8 साल। पर कब, 16 साल पहले। मुझे कब का बताना, 8 साल पहले का। तो 16 साल पहले अगर मैं 8 साल का था तो 8 साल पहले मैं कितने साल का था, तो आप कहेंगे 16 साल का गुरुजी। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको 8 साल पहले ले जाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 साल पहले का है तो 8 ऐड करना होगा। और नाना जी की कितनी है, तो आप कहेंगे 72 है। अगर हम इसको 16 साल पहले की देख रहे हैं तो 8 साल पहले की कितनी आएगी, 8 ऐड कर देंगे। तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे 16 और यहां देख रहे होंगे आप 80। तो यहां से अगर हम रेशो की बात करेंगे तो क्या रेशो आएगा बेटे, 1:5। तो मेरी और नाना जी की एज का रेशो बन रहा होगा 1:5। आप सभी साथियों के बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में।
क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा में पूछा गया है 2018 के अंदर। देखो यार, मेंस प्री कुछ नहीं होता, आप लोगों को जब मैथ सीखना है तो आप शुरू से स्टार्ट करिएगा और एंड तक जाइएगा, और उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ है कि पहले हम जीडी का पढ़ेंगे, फिर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ेंगे, फिर हम सीजीएल का पढ़ेंगे, फिर हम सीपीओ का पढ़ेंगे, फिर एमटीएस का पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, फिर उसका पढ़ेंगे। आप एक बात बताओ, जब मैथ्स ही पूछा जा रहा है, अर्थमेटिक हम पढ़ रहे हैं, तो अर्थमेटिक को एक बार ही ढंग से पढ़ लो और फिर उसके बाद जो भी एग्जाम देना एग्जाम देते रहो, आपकी सारी बात ही बनती रहेगी। अब ये क्या चक्कर हुआ भाई कि पहले जीडी का अलग पढ़ेंगे, कांस्टेबल का अलग पढ़ेंगे, उसके बाद में एमटीएस का अलग पढ़ेंगे, सीएचएल का अलग पढ़ेंगे, सीएचएसएल का अलग पढ़ेंगे, सीपीओ का अलग पढ़ेंगे। ये क्या चक्कर है भाई? हमारी समझ से तो बाहर की बात है ये। हमारी समझ में केवल इतनी बात आती है कि एक बार चीज को अच्छे से पढ़ो, समझो, देखो, और उसके बाद जब उसको पढ़ लो, उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहो, ठीक है ना? ये तो समझ में आता है। ये क्या समझ में, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि एक बार जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ लिया, तो मैं जीडी के लिए क्या पढ़ने जा रहा हूं, मैं एमटीएस के लिए क्या पढ़ने जा रहा हूं। तो एक बार ही अच्छे लेवल की तैयारी करो, एक बार ही चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लो, और उसके बाद आप कांस्टेबल का एग्जाम दो, सीजीएल दो, सीपीओ दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, जीडी दो, रेलवे दो, बैंकिंग दो। आप लोगों को जो भी देना देते रहो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? जब सिलेबस सेम है, सारी कहानी सेम है, तो पता नहीं अलग क्या पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटे, बहुत ही अच्छा सवाल है। पिता और मां की उम्र का अनुपात कितना दिया है? 11:10। पिताजी का और माताजी का, फादर और मदर, पिताजी और माताजी का एज का रेशियो दिया गया बेटे 11:10। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब बोला गया है जब उनके बेटे का जन्म हुआ, इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ, भाई कहाँ गया, हाँ जी यहाँ जाओ, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, यहां देखो, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, और बड़ा कर लेते भाई साहब को, और बड़ा कर लो भाई साहब को। अब देखो यहां से समझने का प्रयास करना, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, पिता और मां की उम्र का अनुपात कितना होगा? 19:18 होगा। यानी जब बेटा पैदा हुआ तो पिताजी और माताजी की एज में कितना रेशो आ रहा है? 19 और 18 का। पिताजी और माताजी की एज का रेशो कितना था बेटे? अगर हम रेशो कहेंगे तो हमारा रेशो कितना था? यहां था बेटे, यहां पर हमने 11:10 लिख लिया था, 10:10 लिख दिया है ना। तो कितना आ रहा है? 19:18। तो आप ध्यान से देखो ये कितने बढ़ गई भाई, बढ़ा कितना है? 8। यहां भी 8 और यहां भी 8। अब इसमें बोला जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो, यानी कि यहां आपके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से क्या है? दुगनी है, तब आप लोगों की एज कितनी बढ़ रही? 8 और 8। तो जब इसकी वर्तमान एज रही होगी तो मेरे प्यारे बच्चे इनके माता पिता की एज कितनी बढ़ रही होगी? तो आप 4 नहीं बढ़ाओगे? बोलो हाँ या ना। अरे पिताजी की भी 4, माताजी की भी 4, तो मेरे भाई यहां से 11 में 4 जोड़ोगे 15, और 10 में 4 जोड़ोगे 14, तो यहां से आपका रेशो आ रहा होगा 15-14। तो यहां से यही तो पूछना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है, पिता और मां की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहां से आप मेरी बात समझ पाए हैं, तो 15-14 का रेशो होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो हल्का सा बस लैंग्वेज को तोड़ना और समझना है, और एक बार में ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको बार बार इस पर काम करना होगा, एक बार में ही टूट जाएगा सवाल, बस लैंग्वेज को तोड़ लेना मेरे प्यारे बच्चे। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आओ बेटा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 है तो कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? देखो बेटे ऐसे सवाल को कैसे तोड़ते हैं। इसमें बताया गया है पिता की आयु पुत्र की आयु का कितने गुना है? दुगना। अब इसमें पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, अगर पुत्र की 20 है बेटे तो क्या पिता की 40 नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, पिताजी की एज पुत्र की एज का कितना है? दुगना है। अब पुत्र की अगर 20 है तो पिता की क्या 40 नहीं होगी? आप कहेंगे हाँ जी होगी। अब इसने कहा कितने साल पहले, कितने साल पहले इनकी एज का रेशो 3:1 का था, यानी कितने साल पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसे ऑप्शन के थ्रू लेके चलता हूं, मान लीजिएगा मैंने उठाया ऑप्शन 8 साल, 8 साल पहले ले जाओगे 32 का हो जाएगा, और 8 साल पहले ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 12 का। क्या इसमें 3 गुना का रेशो बनेगा? ये इसका 3 गुना है, 12 तिया तो 36 होता है, ये तो 32 लिखा है, यानी कहीं ना कहीं हम गलत ऑप्शन उठा लाए हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला ऑप्शन उठाने का प्रयास करेंगे, हमने उठाया 10, और यहां शायद बात बनेगी, तो यहां 10 साल पहले जाएंगे 30 साल का हो जाएगा, और 10 साल पहले जाएंगे ये हो जाएगा बेटे 10 साल का। तो ये इसका 3 गुना है कि नहीं है? तो पिताजी पुत्र का 3 गुना होना चाहिए, और यही क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे
आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए हाजिर रहेंगे हर समय बताने के लिए मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आता है क्या, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का रेशो क्या होगा। हालांकि मैं इसको एक अलग टाइप में लेके कराऊंगा, फिर भी अगर क्वेश्चन आया है बेटे सामने तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एक अलग टाइप में डाल के करा दूंगा आपको। मैंने आप लोगों के लिए अगर हल्का सा भी कंसेप्ट बदला ना तो उसका एक अलग टाइप बना दिया, हल्का सा भी कंसेप्ट चेंज हुआ तो उसका एक अलग टाइप बना दिया, उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करते समय जब आप पूरा का पूरा एक बार चीजों को पढ़ लें तो आपको कोई डाउट ही ना रहे, कोई समस्या ही ना रहे, ठीक है। और हर प्रकार का क्वेश्चन डाला है, चाहे वो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन हो, सीजीएल में आया हुआ, सीपीओ में आया हुआ, सीएचएसएल में आया हुआ, हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने रखा हुआ है। आइए बेटे समझते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 52 वर्ष। अब से 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद क्या बोला गया, देखो यार 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात की समझने कहानी शुरू करते हैं। 4 वर्ष बाद क्या बोला गया है मेरे प्यारे भाई, इसने बोला 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। यानी कि पिता और पुत्र का अगर कनेक्शन हम देखते हैं बेटे, पिता और पुत्र का कनेक्शन हम देखते हैं बेटे, तो इसमें क्या रेशो बनेगा ध्यान दो। अगर पिताजी की 4 है तो पुत्र की कितनी आ जाएगी बेटे, 1 आ जाएगी। अरे पिता की ज्यादा ही होगी, पुत्र की कम होगी। कॉमन सेंस का भी यूज कर लिया करते कई बार, जब नई चीजें आप लोगों से समझ में आती पढ़ी जाती। अब बात को समझो, अब से 10 वर्ष बाद क्या रेशो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देंगे। आओ बेटे पहले ये समझो आपका रेशो किस चीज में दिया गया है, 4 साल बाद में। पूरा क्वेश्चन 4 साल बाद कन्वर्ट कर दो। आपको जो योग दिया है वो वर्तमान का दिया है मेरे प्यारे भाई। 4 साल बाद अगर मैं लेके जाऊंगा तो 4 साल किसके बढ़ेंगे भाई, पिता के, और 4 साल ही किसके बढ़ेंगे, पुत्र के। यानी टोटल कितने बढ़ेंगे, 8। यानी 52 था अब हो जाएगा 60, 52 था अब हो जाएगा 60। इनका टोटल कितना बना बेटे, इनका टोटल बना 5। तो यहां से टोटल अगर 5 बना तो पुत्र की एज आएगी 1, पिता की आएगी 4, पर 5 नहीं है, टोटल है 60। तो कितने गुणा पे बैठा है, 12 गुणा पे। तो मेरे प्यारे भाई 12 गुणा अगर मैं इसका जनाऊंगा तो ये 12 आएगा, और अगर 12 गुणा इसका बनाऊंगा तो ये 48 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, आप कहेंगे हाँ जी। अब बात को समझना, इसने बोला अब से 10 वर्ष बाद, अरे ये 4 साल बाद का है और हमें 10 साल बाद जाना है। यानी कितने ऐड कर दो भाई, 6 ऐड कर दो, बस केवल 6 ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, और 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, आप कहेंगे हाँ जी। और रेशो पूछा गया है मेरे पुत्र की और पिता की, पुत्र पिता का रेशो बनेगा 1:3 का। तो यहां से पुत्र और पिताजी की एज का रेशो आ रहा होगा बेटे 1:3। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं एक अलग टाइप डाल के ही आप लोगों को पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो यहां तक आप लोगों को मेरी कहानी समझ में आ गई होगी, एज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटे 25 क्वेश्चन तो हमने कल समझे थे, कल करे थे, और 12 क्वेश्चन इस टाइप 2 के अंदर हमने करे हैं। तो टोटल अब तक हमने 37 क्वेश्चन बना लिए हैं। आगे हम टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 यानी टाइप वाइज चीजें लेकर आएंगे, डेट वाइज लेकर आएंगे। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने सारी वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा देखना और सभी साथियों तक जरूर शेयर करना है। मेरे प्यारे भाई फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, सरकारी जॉब से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से, आप सर्च कीजिएगा और उस पर आप लोगों को सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, आपके उसमें डेली क्विज भी चलते हैं, उस पर आपके सभी प्रकार के क्लास नोट्स भी मिलते हैं और सारी चीजें आपको उपलब्ध भी होती है, पीडीएफ वगैरह भी सभी वहीं आपको मिल जाएगी। इसके आगे आप लोग जाएंगे तो यहां आपको मिलेगी इसकी आंसर की, और आंसर की के साइड में आज कुछ लिखा हुआ है जो कि आप सभी के लिए, मेरे लिए और सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज का सुविचार, आज का हमारा विचार क्या है कि जीवन में महानता के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर हम लोगों को महान बनना है, अगर हमें आगे जाना है, तो हमारे जो विचार हैं वो दृढ़ होने चाहिए और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर आत्मविश्वास गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें खराब हो जाएगी, हम फिर मेहनत करना भूल जाएंगे। तो अगर हम लोगों को आगे जाना है, अगर हमें जॉब लेनी है, अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो मेरे भाई अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति लगन से, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो और आत्मविश्वास के साथ आगे काम करो। उम्मीद और आशा करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास के अंदर।